हर महीने पैसा आता है और फिर पता ही नहीं चलता कि कहाँ चला जाता है। म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट तो करना है, लेकिन एक डर है जो रोक लेता है। चलिए आज उस डर को हमेशा के लिए खत्म करते हैं। यही वो एक सवाल है, वो एक डर है जो लाखों लोगों को अपना पहला कदम उठाने ही नहीं देता। सोचिए क्या होगा अगर जिस ऐप पर इतना भरोसा किया वही बंद हो गया तो। कहाँ से शुरू करें? बैंक से, किसी एजेंट से, या फिर किसी ऐप से? सबसे कम खर्चा किस में आएगा? और अगर कभी एसआईपी की तारीख मिस हो गई तो क्या कोई पेनल्टी लगेगी? चलिए इन सारे सवालों के जंगल से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढते हैं एक एक करके। तो देखिए, इस उलझन से बाहर निकलने का एक नक्शा है। म्यूचुअल फंड में पैसा लगाने के असल में सिर्फ 4 ही मेन रास्ते होते हैं। आप चाहें तो सीधे एसेट मैनेजमेंट कंपनी यानी एएमसी के पास जाएं, या फिर ग्रो, जीरोधा जैसे किसी ब्रोकर ऐप का इस्तेमाल करें, या अपने बैंक से खरीद लें, या फिर किसी एजेंट की मदद ले लें। मजे की बात यह है कि आप रास्ता कोई भी चुनें, मंजिल सबकी एक ही है। आपका पैसा घूम फिरकर हमेशा एएमसी के पास ही पहुंचता है। लेकिन सवाल ये है कि इन चारों में से हमारे लिए कौन सा रास्ता सबसे बेस्ट है? चलिए इसी को समझते हैं। अच्छा, अब जरा इस टेबल को ध्यान से देखिए। जो ब्रोकर ऐप्स हैं वो आपको कोई सलाह तो नहीं देते, लेकिन यहाँ आपका खर्चा यानी एक्सपेंस रेशियो सबसे कम होता है और आप सारी कंपनियों के फंड्स को एक ही जगह कंपेयर कर सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ एक एजेंट आपको सलाह तो देता है, लेकिन यहाँ खर्चा सबसे ज्यादा होता है क्योंकि वो आपको रेगुलर प्लान बेचते हैं जिसमें उनका कमीशन भी जुड़ा होता है। और बैंक में आपको डायरेक्ट और रेगुलर दोनों मिल सकते हैं, पर अक्सर वो उन्हीं फंड्स को ज्यादा प्रमोट करते हैं जिनसे उन्हें फायदा होता है। और जानते हैं, इसी कम लागत और आसानी की वजह से आज ब्रोकर ऐप सबसे पॉपुलर हो चुके हैं। आप अंदाजा लगाइए, भारत में सिर्फ ये 3 कंपनियां ग्रो, जीरोधा और एंजल वन मिलकर करोड़ों लोगों के निवेश को मैनेज कर रही हैं। तो चलिए अब उस सबसे बड़े सवाल पर वापस आते हैं जिसने हमें शुरू में डराया था। अगर इनमें से कोई भी ऐप कल बंद हो गया तो हमारे सालों की मेहनत की कमाई का क्या होगा? और इसका जवाब एक बहुत बड़ा सच है। आपका पैसा किसी ग्रो, जीरोधा या एंजल वन ऐप के अंदर रखा ही नहीं है। ये ऐप्स तो बस एक जरिया हैं, एक पाइपलाइन की तरह, जो आपके पैसे को आपसे लेकर सीधा एएमसी तक पहुंचाते हैं। तो अगर कल को ये रास्ता या पाइपलाइन बंद भी हो जाए तो भी आपकी मंजिल, मतलब आपका पैसा, एएमसी के पास पूरी तरह से सुरक्षित रहता है। देखिए, जब भी आप कोई एसआईपी शुरू करते हैं तो एएमसी की तरफ से आपको ईमेल पर एक फोलियो नंबर मिलता है। बस यही है आपकी तिजोरी की असली चाबी। अगर आपका ऐप, आपका बैंक या एजेंट कोई भी कल को गायब हो जाए तो भी आप इस फोलियो नंबर का इस्तेमाल करके सीधे एएमसी से संपर्क कर सकते हैं और अपना एक एक पैसा वापस निकाल सकते हैं। तो अब ये बात साफ है, आपका पैसा पूरी तरह सुरक्षित है। तो अब जब डर का ताला खुल चुका है तो चलिए दौलत बनाने की तरफ पहला कदम बढ़ाते हैं। अगर आपका लक्ष्य छोटा है, मतलब 10 साल से कम का, तो स्मॉल कैप फंड्स शायद आपको ज्यादा ग्रोथ दे सकते हैं। लेकिन हाँ, एक बात याद रखनी है, इनमें रिस्क भी ज्यादा होता है। वहीं अगर आपका सफर लंबा है, मान लीजिए 20 साल या उससे ज्यादा का, तो लार्ज कैप या इंडेक्स फंड एक स्थिर और सुरक्षित हमसफर की तरह काम करते हैं। और हाँ, आप कोई भी फंड चुनें, एक नंबर हमेशा याद रखिएगा, एक्सपेंस रेशियो। हमेशा कोशिश करें कि ये 1% से कम हो। सीधी सी भाषा में समझिए, ये फंड कंपनी की सालाना फीस है जो वो आपके पैसे को मैनेज करने के लिए लेती है। तो जाहिर है, ये फीस जितनी कम होगी, आपकी जेब में उतना ही ज्यादा पैसा बचेगा। और आखिर में एक बात हमेशा याद रखिएगा, निवेश सिर्फ पैसा जमा करना नहीं है, ये एक आदत बनाने का नाम है, एक अनुशासन जो आपके आने वाले कल को सुरक्षित करता है। क्योंकि असली दौलत का राज पैसों में नहीं, सही आदतों में छिपा होता है।